स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पीसीएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट था मेंस के अंदर, उसको हटा दिया गया है और इसका ऑफिशियल न्यूज़ आ चुका है। और कल की डेट में, बुधवार की डेट में कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया है और कि अब ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसकी जगह 2 सब्जेक्ट और आएंगे और ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके हटने वाले हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। अब क्या पैटर्न नया रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की एक कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें यह प्रस्ताव मंजूर किया गया कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है मुख्य परीक्षा के अंदर, उसको हटा दिया जाए। और हटाने का देखिए रीज़न क्या है, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ कि हटा क्यों है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा क्यों है, क्योंकि इसकी लंबे समय से मांग चल रही थी ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने का। देखिए इसके 2 कारण है। पहला कारण है कि जो वैकल्पिक विषय होते थे उसमें जो विज्ञान के अभ्यर्थी होते थे, विज्ञान विषय के अभ्यर्थी या जो मतलब साइंस साइड से होते थे, वो मानकीय विषय या आर्ट साइंस वाले जो स्टूडेंट होते थे उनसे ज़्यादा अंक लाते थे। क्योंकि आपको पता है कि साइंस में क्या होता है, फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप वहाँ पर फैक्ट लिख देंगे तो आपको नंबर पूरा मिल जाता है वहाँ पर। और लेकिन आर्ट्स वगैरह में ऐसा नहीं होता है, तो उसके हिसाब से क्या करते थे कि उसमें स्केलिंग की जाती थी। स्केलिंग मतलब नॉर्मलाइजेशन टाइप का किया जाता था और उसमें अंक को बढ़ाया घटाया जाता था। तो इसमें होता क्या था, किसी को फायदा हो जाता था, किसी को नुकसान हो जाता था। तो इसका मतलब खामियाजा दोनों लोगों को भुगतना पड़ता था। कभी विज्ञान विषय वाले को घाटा हो गया, कभी फायदा हो गया, कभी आर्ट वाले को फायदा हो गया, घाटा हो गया। तो इस तरह की दिक्कतें आ रही थी और इसको लेकर पीसीएस 2018 में लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था, लंबे समय से मांग चल रही थी। और जो दूसरा इसका रीजन है हटने का, आप झारखंड पीसीएस में देख लीजिए, बिहार पीसीएस में देख लीजिए, राजस्थान पीसीएस में देख लीजिए, तो वहाँ पे अपने जो स्टेट का स्पेशल होता है वो पूछा जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी स्पेशल के लिए कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं था। वो मतलब 2-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन उसी के अंदर पूछ लिए जाते थे, अलग से लेके कोई डेडिकेटेड सब्जेक्ट नहीं था। तो इससे क्या होता था, जो अदर स्टेट वाले थे वो आराम से उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देते थे और क्वालिफाई भी कर जाते थे। ये सारे विवाद चला था। मैं पहले आपको समझा देता हूँ जो आपका पुराना पैटर्न था। देखिए वो क्या था। देखिए आपका जो प्री था, प्री में तो कोई चेंजेस नहीं किए हैं। प्री में आपको पता है 2 पेपर होता है, GS1 और GS2। GS2 वाला आपका सीसेट के नाम से जाना जाता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और दोनों पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम दिया जाता था। और पहले पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होते थे और दूसरे पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होते थे। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब मेंस के अंदर देखिए पहले में क्या होता था कि आपको पता है कि इसमें 8 पेपर टोटल होते थे और जिसमें समान हिंदी पहला पेपर, निबंध और 4 जीएस के पेपर होते थे। उसके हिसाब से 6 ये हो गए और 2 वैकल्पिक विषय होते थे। और इसी को लेकर चेंजेस किया गया है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इसी वैकल्पिक विषय को लेकर अब हटा दिया गया है। इसके जगह 2 जीएस के सब्जेक्ट और डाले जाने की बात चल रही है। अभी ऑफिशियल जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तभी चीज़ें कंफर्म हो पाएंगी। लेकिन जो न्यूज़ मिल रहा है वो लगभग सटीक है। उसमें आप 99.99% आप भरोसा कर सकते हैं बिल्कुल। उसके हिसाब से बाद में आपका इंटरव्यू होता था जो कि 100 नंबर का होता था। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। यानी कि सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं वो मेंस के जो वैकल्पिक विषय होते थे आपके 2 पेपर 1 और पेपर 2, उसी के अंदर चेंजेस किए गए हैं। देखिए हम आपको बता देते हैं क्या क्या चेंजेस किया गया है, नया पैटर्न आपका क्या क्या होगा। देखिए पेपर तो टोटल 8 ही होंगे आपके, पेपर 1 से लेकर पेपर 8 तक। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। समान हिंदी जैसे आती थी वैसी आएगी। निबंध 150 मार्क्स का आएगा। GS1, GS2, GS3 और GS4 ये 200 नंबर के आएंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इसके अलावा GS5 और GS6 को रखा गया है। इसमें 2 सब्जेक्ट को और जोड़ा गया है जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे और ये एकदम बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ से कंफर्मेशन है। अब इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रखा जाएगा ये अभी नहीं आया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। 2-4-6 दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका इसका देखने को मिल जाएगा। और GS5 में बता दूं, जैसे की बात चली है मार्केट के अंदर और जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आपका ये निकल के आ रही है कि GS5 में अंदर जैसे यूपी स्पेशल रखा जाए और स्पेशल के डेडिकेटेड प्रश्न हो, सारे के सारे यूपी स्पेशल से प्रश्न हो। और GS6 के अंदर जो आपकी स्टैटिक जीके होती है, स्टैटिक जीके से पूरा का पूरा स्टैटिक जीके आपका GS6 में रखा जाए। यही बात चल रही है और 2-4-6 दिन में आपको ये कंफर्मेशन न्यूज़ मिल जाएगी। तो ये चेंजेस हैं और जो भी अभ्यर्थी इसमें लगे हुए हैं और ये बिल्कुल ध्यान में रख के पढ़ें। अब जो ऑप्शनल से डरते थे उनके लिए काफ़ी आसान हो चुका है और अभी से अगर वो लगेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी। आपको पता है कि पेपर मई में होने वाला है जो प्री का पेपर है। और आशा करते हैं कि जो आपका पुराना पैटर्न है, जो नया पैटर्न आप दोनों समझ चुके होंगे क्या डिफरेंशिएशन है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में चेंजेस आए हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही है। और टोटल देखा जाए तो ये आप नंबर जोड़ेंगे तो आपको 1500 नंबर मिलेगा और 100 नंबर आप इंटरव्यू को मिला लेंगे तो 1600 नंबर आपका टोटल बन जाता है। आप इसको जोड़ेंगे तो नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आया, नंबर वही सेम रहेगा, बस ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। बिल्कुल कन्फर्म न्यूज़ है। कल देखिए इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। इसका एक क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। जो भी डाउट है आप जरूर बताइएगा और आपसे एक मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।